ओम शांति। आज है 16/5/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा कि तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। तो मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीता में भगवान उवाच मनमना भव मध्यजी भव। यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं वह भी यही वाक्य है नहीं, वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो वह है ही परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में भी इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। तो अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, तो हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रास्ता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, तो आखिरीन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है, यह है ऊंचते ऊंच बाप। तो बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ। आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए।
तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। ऐसे बाप के पास आते समय कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अभी हमको बेहद का बाप मिला है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे, बच्चे कहते हैं। यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला जाता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उनकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यहाँ तो बाप चैतन्य है, जैसे हम माँ आत्मा बोलती हैं वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। तो यह पढ़ाई है। भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है ही सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। तो कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है। उनके आगे यह क्या है? बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो इस योग अग्नि से, अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है तो जहाँ नरम चीज़ देखता है तो डंक मार देता है। तो यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूजे से पुजारी बन गए हैं। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लग गए हैं। बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, तो पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। तो ब्रह्मतन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। तो यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नोंद है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। रहम दिल बन, तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। वरदान दिया हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। स्लोगन दिया है कि एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा।
तो इस संगम युग पर जब परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, अपना परिचय दिया, तो हमें पता चला कि आत्मा अविनाशी है और हम परमात्मा पिता भी अविनाशी हैं, है ना। हम सब बेहद के बाप परमात्मा की संतान है। उन्हीं जैसी हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है। भक्ति मार्ग पर भी जब हम इष्ट देवताओं की प्रभु या भगवान कहते हैं, तो यानी उन्हें रिस्पेक्ट से, है ना, रिस्पेक्ट की भावना से उन्हें हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान कहते थे। लेकिन वो अपनापन नहीं, जैसे कि अब हम कहते हैं बाबा, तो बाबा कहने से और समीपता का संबंध बनता है ना। तो वो भावना आती है कि बाबा, मेरा बाबा। तो हर एक बच्चा कहता है मेरा बाबा। तो इस शब्द से संबंध की मिठास आती है। एक बाप से ही लव है ना। वर्षे के अधिकारी, एक बाबा, मेरा बाबा कहा तो वर्षे के अधिकारी बन गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, तुम्हारा लव एक बाप से है, तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न किया बाबा ने, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर दिया, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। तो परमात्मा पिता के एक एक महावाक्य, एक एक बोल जो है महावाक्य है ना। उसमें पूरी इस जीवन की और इस सृष्टि चक्कर का, इस ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो एक एक बोल महावाक्य है। तो जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं ना, वो सभी पुरुषों में उत्तम बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। तो बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं, यानी महावाक्यों को सुनकर दैवीय गुण धारण हो जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं। वो आत्मा अपनी हायर स्टेज पर पहुंच जाती है, उसकी स्थिति इतनी फूल समान बन जाती है। तो मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं है ना। तो मनुष्य तो अपने देह भान में आकर कोई भी बात कहते हैं, बोलते हैं, तो उसे महावाक्य नहीं कहा जाएगा। उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। तो मनुष्य यानी देहभान तो उनसे, उनके महावाक्य, उनके बोल सुनकर तो फिर और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत दिया है, बदल जाए दुनिया पर हम नहीं बदलेंगे, ऐसे लाइन्स हैं इस गीत की। ओम शांति। ओम शांति बाबा। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान वाच मन मना भव, मध्यजी भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। तो गीता में भी भगवान वाच ये है कि मन मना भव है ना। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि मन मना भव, अपने मन को परमात्मा को समर्पण कर दो। मध्यजी भव यानी इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, मध्यजी भव यह अक्षर ठीक है। मन मना भव और मध्यजी भव, ये दो अक्षर बाबा कहते हैं कि ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक, यानी थोड़ा ही है। तो अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं, वैशाल्य में, खुद आकर, यानी इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में। तो खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकिलते रूहानी बच्चों, सुनती तो हो आत्मा है ना। तो जब बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे लाडले सिकलते रूहानी बच्चे, तो एक्चुअली सुन कौन रहा है, आत्मा। शरीर नहीं, आत्मा सुनती है। तो जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। तो सुनाने वाला कौन है, परम पिता परमात्मा। परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं। सुन कौन रही हैं, आत्माएं। तो महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी आत्माएं, महाआत्माएं, गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है, क्योंकि वो देव भान में इस मनुष्य चोले में है
है ना। तो महात्माएं जो गुरु आदि हैं वो क्या है, उनके महावाक्य, उनको महावाक्य नहीं कहा जाता। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। तो कोई कहते हैं जैसे कि शिवोहम, है ना, शिवोहम कि हम ही शिव हैं, तो बाबा कहते कि यह वाक्य भी सही नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फ़र्क है। तो इस स्थूल दुनिया में बाबा कांटे और फूल से आत्मा की कंपैरिजन कर रहे हैं कि फूल कैसा होता है और कांटा कैसा होता है। तो अभी महावाक्य सुनकर हम क्या बनते हैं, फूल बनते हैं, गुलगुल बनते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा, आओ आकर हमको पावन बनाओ। तो जब पतित आत्माएं इस स्थूल दुनिया में, इस तमो प्रधानता की दुनिया में जब दुखी होती हैं, शांत हो जाती हैं, तो फिर क्या परमात्मा को बुलाती हैं कि हे परम पिता आओ, हे परमात्मा आओ और आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परमपिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं, है ना। परम पिता यानी पिता, जहाँ अक्षर आ गए तो फिर वो बहुत मीठा है। और सर्वव्यापी कह देते हैं कि पत्थर ढिक्कर में भी परमात्मा है, तो फिर वो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी स्त्री पुरुष एक दो को जैसे स्थूल में याद करते हैं। तो यह है आत्माओं का परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं परमात्मा को, लेकिन इतने प्यार से पूजा नहीं कर सकते हैं। वह लव ही नहीं रहता, है ना। उसमें कर्म कांडों में फंस जाते हैं कि ये करना ही है, हट से करते हैं कि ये ऐसा करना ही है, इतना जाप करना ही है, लेकिन वो जो भावना, वो पूजा में वो बात नहीं होती है। ये वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, तो हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते कि जितना जास्ती वर्षा लेते हैं तो उतना ही फिर बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। स्थूल दुनिया में दिखाते हैं कि अगर दादे से वर्षा मिलना है तो फिर दादे से ही लव रहता है, और बाप में इतना लव नहीं रहता है, फिर दादे से लव हो जाएगा। तो समझेंगे इससे पैसा मिलेगा, यानी जिससे वर्षा मिल रहा है तो फिर उसी से ही लव रहता है। तो अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, तो आखरीन कह देते हैं हम। तो अभी तुम बच्चे जानते हो तो उन सब बापों का बाप है ज़रूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है नहीं। यह है ऊंचते ऊंच बाप। तो बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, है ना। तो जो स्थूल यात्राएं हैं वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन वो खुशी वहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती है।
बाबा कहते हैं मुफ्त में धक्के खाते हैं, कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर कर और पैसे खर्च करके फिर जाते हैं, लेकिन उससे कोई प्राप्ति कुछ नहीं होती। तो टिप्पण घिसी, फिर दूसरा पैसे की टिप्पण घिसती है। पैसे बहुत खर्च करते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। तो भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो बाबा कहते इतना पैसा खर्च करते हैं तो भारतवासी तो बहुत साहूकार हो जाते। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। हर एक राजा के पास एक मंदिर था, तो तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। तो यह कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। बाबा कहते 5000 वर्ष भी पहले मैंने ही तुम्हें विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले ही तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। तो यह हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब रिपीट होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी राजयोग सिखाकर तुम्हें ऐसा बनाया था। तो अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना ऊंच थे, पुनः जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, यानी सतो प्रधानता से तमो प्रधान बन गए। तो फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं, जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। तो सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो यहाँ पर यही मेन बात है कि बाबा कल्प कल्प आकर बताते हैं कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो जैसे जैसे बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहेगी तो फिर विक्रम विनाश हो जाएंगे। जो पिछले 63 जन्मों से जो विक्रम किए हुए हैं आत्मा ने, फिर उन विकर्मों का विनाश होकर आत्मा अपनी हायर स्टेज पर अपनी सतो प्रधानता में आ जाएगी। तो दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तो आत्मा और परमात्मा दोनों गुप्त हैं। स्थूल आंखों से आत्मा और परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जाता है, समझा जाता है। तो तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास। तो जो कंबाइंड हैं उनसे हम मिलने जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जाते हैं, जो कि कंबाइंड स्वरूप में हैं। तो उनसे मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए कि जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। तो बाबा उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो मधुबन में जाने के लिए घर से निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। बाबा कैसे कैसे समझाते हैं और कैसे कैसे पकड़ लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल दुनिया में भी जो कन्या है वो पति से मिलती है, यानी अपने पियर घर से अगर ससुराल में जाती है तो फिर जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। तो वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, और तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो यहाँ परमात्मा और आत्मा की बात है। तो आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो फिर उसका मुख कैसे खिल जाता है? सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आते समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है,
सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। तो अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। तो परमात्मा ही हमारे बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और फिर वो ही हमें पावन बनाकर साथ में ले जाएंगे अपने सत्य घर में। तो हम आत्मा अब इस छी रावण राज्य से छूटते हैं, यानी इस दुख की दुनिया से, इस तमो प्रधान दुनिया से फिर छी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अतः खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। तो यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। तो वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। बाबा कहते हैं अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। तो वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। तो स्थूल दुनिया में जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, यानी इस स्थूल दुनिया में आए, तो फिर उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। तो वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। तो शिव जयंती मनाते हैं बहुत पॉम्प शो से, लेकिन कब आया, क्या हुआ, वह कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण कैसे आया, कैसे बने और कब आए, है ना, क्या प्रारब्ध की पिछले जन्म में जो श्री कृष्ण बने, तो वह कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंसपुरी में आता है, अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। तो कृष्ण तो सतोप्रधान दुनिया में आते हैं, तो फिर वहाँ पर कंस कैसे हो सकता है। अगर वहाँ कंस था तो फिर ऐसी दुनिया में कैसे जन्म, पतित दुनिया में कैसे जन्म ले सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद बाप के पास जाते हैं। तो अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने दोबारा तीर लगा, बाबा आए हैं, बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। तो जिन आत्माओं को अनुभव होता है फिर उनको कि ज्ञान का तीर लगा, है ना, अंदर में, यानी आत्मा को परमात्मा का सच्चा साक्षात्कार होता है। यह निश्चय बनता है कि बाबा आए हैं, तो फिर उस दिन से लेकर बाबा को याद करते रहते हैं। तो कहते भी हैं कि बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य हैं, बच्चों के पास भी जाते भी हैं, तो वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य हैं, तो स्थूल दुनिया में भी यात्राएं करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन बाबा कहते कि यहाँ पर तो बाबा चैतन्य है। तो जैसे हम आत्माएं बोलती हैं, वह भी परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर के द्वारा। ऐसे तो परमात्मा को स्थूल ऑर्गन नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो इसी तरह से आत्माएं, बाबा कहते जैसे हम आत्माएं बोलते हैं, वैसे ही परमात्मा भी बोलते हैं शरीर द्वारा, शरीर का आधार लेकर। तो यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। तो अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। तो यहाँ पर घर बार छोड़कर जंगल में बैठने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यह क्या है, प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो यहाँ पर ग्रह गृहस्थी में रहते हुए ही परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। दोनों के लिए पढ़ाई है, दोनों के लिए ही पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, तो कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा। तो जिसको एकदम से परमात्मा का अनुभव हो गया, निश्चय हो गया, तो फिर उसे झट से तीर लग जाएगा। कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जिनको तो तीर लग गया, यानी ज्ञान समझ आ गया और परमात्मा पर निश्चय हो गया, तो वो तो
बोलते रहेंगे कि हाँ परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। तो कोई कहते हैं कि हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, मतलब समझते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन जब तक वो निश्चय नहीं बैठा तो कहेंगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। तो जिसको ज्ञान का तीर लगा यानी समझ आ गया, निश्चय आए, तो फिर वो झट आकर समझेंगे ज्ञान को। फिर कहेंगे कि हमें फुर्सत नहीं, यानी जिन्हें अभी निश्चय नहीं है तो फिर वो कहेंगे कि हमें फुर्सत नहीं। तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा का तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है। तो बाबा को तीर लगा यानी ब्रह्मा बाबा को, है ना, जब निश्चय हुआ और उन्हें अनुभव हुआ कि और समझ गए कि मुझे ये बादशाही मिलती है, तो फिर उनके आगे यह क्या है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फट से बाबा कहते छोड़ दिया। तो हम तो बाप से रजाई लेनी है, हमको तो बाप से रजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। तो यहाँ पर कोई भी जंगल में जाकर बैठने की बात नहीं है कि वहाँ जाकर फिर हम कोई योग राजयोग सीखेंगे। एक हफ्ता सिर्फ एक एक घंटा निकालना है सिर्फ, और आकर अच्छी रीति से ज्ञान को समझना है। उसके बाद अपने गृहस्थ व्यवहार में जैसे मर्जी अपना संभालते रहो और करते रहो, कुछ भी छोड़ना नहीं। तो रचना की पालना भी करनी है ना। तो जो रचना है यानी जिनके बाल बच्चे हैं तो वो भी संभालनी है, अपने गृहस्थ को भी संभालना है। वह तो रच कर फिर भाग जाते हैं। तो जो सन्यासी बन जाते हैं, कईयों के बच्चे होते हैं, घर परिवार होते हैं, लेकिन फिर उनको जैसे अंदर परमात्मा को पाने की चाहना होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपना जंगल में छोड़ छाड़ कर अपना चले जाते हैं। लेकिन बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि जो गृहस्थी अपनी बनाई है, अपना रचे हैं, पर जो बच्चे हैं तो फिर उनको अच्छी रीति संभालो भी। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा को पाने के लिए उनको छोड़ देना है, उनके बीच रहते हुए ही परमात्मा को पाना है। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। तो बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन सपूत बच्चा बन नाम वाला करो। तो जो सपूत बच्चा होता है वो माँ बाप का अपना नाम वाला करते हैं ना। तो यहाँ पर भी बाबा रूहानी बच्चों से कहते हैं कि श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे और नहीं चलेंगे तो वर्षा नहीं मिल सकता। तो इसलिए बाबा कहते पवित्र बन सपूत बच्चा बन नाम वाला करो। तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। फिर जैसे ही ज्ञान समझ आया, परमात्मा का अनुभव हुआ, तो फिर कहेंगे कि हाँ यही सच्ची कमाई है, हम यही सच्ची कमाई करेंगे। पाप आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। तो पियर घर यानी अपना साम, और ससुर घर का यानी ससुर घर हुआ सतयुग। तो बाबा कहते दोनों का उद्धार करना है। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। तो हर आत्माओं के प्रति रहम दिल बनना चाहिए कि सभी आत्माएं क्या हैं, मुझ परमात्मा पिता की संतान है। तो पतित तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तो तुम जानते हो हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है। नर्क से सब पतित आत्माएं हैं, नर्क में सब पतित आत्माएं हैं। तब तो गंगा में जाकर स्नान कर कर पावन होने जाते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि गंगा में स्नान करेंगे तो हम पावन हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए गंगा में स्नान करने जाते हैं।
तो इस नर्क में तो सभी आत्माएं क्या हैं, पतित हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि हम आत्माएं तो हैं इस तमो प्रधानता की दुनिया में पतित हैं, और अब हमें क्या बनना है, पावन। तो पाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं जो साधु संत हैं, जो परमात्मा को स्थूल दुनिया के ज्ञान से ढूंढ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें भी मेरा पैगाम दो कि मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तो जो ये तमो प्रधानता है, आसुरी गुण है, वो सब निकलते जाएंगे। तुम पवित्र बन फिर मेरे पास आ जाएंगे। तो पवित्र आत्मा और कहाँ जाएगी, अपने सत्य स्वरूप में, अपने सत्य घर में जाएगी। तो बाबा कहते हैं मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहाँ नरम चीज़ देखता है वहाँ डंक मार देता है ना। तो बिच्छू की एक प्रवृत्ति होती है कि जहाँ नरम चीज़ देखता है वहाँ पर डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार कर क्या करेगा। तुम भी बाप का परिचय दो, यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं, शिव के मंदिर में, तो कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं। तो इस स्थूल दुनिया में भी शिव के मंदिर, कृष्ण के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाबा कहते भक्त जो हैं वो मेरी भक्ति करते हैं तो बच्चे ना, मेरे से भाग के राज्य लिया था, तो अब पूज्य से पुजारी बन गए। तो पहले खुद ही पूज्य थे और फिर अपने ही पुजारी बन गए, अपने ही मूर्तियों के, अपने ही इष्ट देवताओं की, यानी अपने ही स्वरूप के पूजा करने लगे। तो देवताओं के भक्त हैं ना, तो नंबर 1 है शिव के अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। भूत पूजा यानी शरीरों की पूजा करने लगे, पेड़ पौधों की पूजा करने लगे, पत्थरों की पूजा करने लगे, मूर्तियों की। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा, तो वो बाबा कहते जल्दी समझ जाएंगे। तो यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। तो बाबा हमें ज्ञान भी सुनाते हैं, तो योग भी सिखाते हैं कि कैसे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है और कैसे शक्तियाँ प्राप्त करनी है। तो ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर इस स्थूल दुनिया में हमारी ही तरह शरीर धारण कर फिर बाबा मैसेज देते हैं, और हम अपने स्थूल कर्मेंद्रियों से फिर सुनते हैं उनको। तो मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, तो वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या मैं या परमात्मा। तो गंगा में नहा कर स्नान करके तो इस शरीर की व्याधियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन एक आत्मा तो ज्ञान से ही पवित्र बन सकते हैं। ज्ञान को धारण करके श्रीमत पर चल के, धारणा में चल कर तभी परमात्मा से मिल सकती है और पतित से पावन बन सकती है। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करें, जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी के कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तो तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ। तो इस रथ को क्या श्रृंगारूँ। ब्रह्मा बाबा की बात है कि मैं तो साधारण तन में आता हूँ, और कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं सन्यासी के कपड़े पहन लूँ या फिर राय दूँ कि क्या करूँ। तो इस रथ को क्या श्रृंगारूँ क्या। तो वह तो उसे इनका घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। तो यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया, तो शिव बाबा को का बैल बना देते हैं। तो बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र भी दिखाते हैं। तो अब शिव बाबा का बैल में कहाँ से आएगा। तो ये स्थूल दुनिया की बातें हैं। स्थूल भक्ति मार्ग में ऐसा बना दिया कि बैल को
शिव बाबा का रथ बना दिया। तो फिर बाबा कहते कि शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा, भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। तो यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। शिवालय यानी जहाँ शिव रहते हैं, शिव परमात्मा का घर यानी हम आत्माओं का घर, तो वहाँ जाने के लायक बन। तो यह परमात्मा पिता से यह प्रतिज्ञा करनी है और अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे और सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर धारणाओं में चलकर फिर नाम बाप का नाम वाला करेंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। तो रहम दिल बनकर, है ना। तो जो बाकी आत्माएं हैं जिन्हें अभी तक धक्के खा रही हैं, यानी परमात्मा को ढूंढ रही हैं, परमात्मा को पुकार रही हैं, तो बाबा कहते हैं उनके लिए रहम दिल बनकर फिर तमो प्रधान मनुष्यों को भी सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। यह दुनिया विनाशी है, यह स्थूल दुनिया। तो बाबा कहते हैं मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान दिया बाबा ने आज, सभी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर महसूस करेंगे कि परमात्मा पिता मुझे आत्मा के ऊपर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखकर मुझे आत्मा को वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों यानी आदि मध्य अंत का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। बाबा ने कहा कि आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। तो दर्पण में अपने आप को देख सकते हैं सब कुछ। तो बाबा कहते हैं वो दिव्य दर्पण अब आप बच्चे बनो और फिर उसके द्वारा हर मनुष्य आत्मा को तीनों कालों का दर्शन कराओ। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या बनना है। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। तो दर्पण में जो चीज़ देखेंगे तो उन्हें स्पष्ट अनुभव होगा और फिर जानेंगे कि अनेक जन्मों से जो हम ढूंढ रहे थे परमात्मा को पाने के लिए और अनेक जन्मों की जो हमारी आशाएं थी मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की, तो वह अब पूरी होने वाली है। तो फिर वो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने आज एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर में से सहज निकल जाएंगे। तो सदा सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता पर ही भरोसा रखना है, एक बल पर एक भरोसा। और इसी पाठ को जब पूरा पक्का कर लेंगे तो फिर बीच भंवर से सहज ही स्वतः ही निकल जाएंगे। ओम शांति। 1 मिनट के लिए परमात्मा पिता को
और इस पाठ को पक्का करो। एक पल, एक भरोसा। सदा याद रखो। तो इस स्थूल दुनिया की भंवर से, समस्याओं से मैं आत्मा स्वतः ही सहज ही उपराम अवस्था में जी निकल कर अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सदा ही परमात्मा की याद में हूँ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। तो यहाँ पर परमात्मा से वह राज्य भाग्य लेने की बात है, वर्षा लेने की बात है। तो फिर वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं तो कभी भी माया के अधीन नहीं होते, यानी परमात्मा के अधिकारी बच्चे, है ना। तो यहाँ पर भी अधिकारी स्टेज पर रहते हैं और फिर कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनते। कहाँ पर? सतयुग में। तो अपने वारिस क्वालिटी को प्रत्यक्ष करना है और इसीलिए अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। सारा दिन परमात्मा का एक बल, एक भरोसे पर निश्चय रख एक पाठ को पक्का करना है। और हम बच्चे परमात्मा के अधिकारी बच्चे हैं ना, परमात्मा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। तो अधिकारीपन की नशे में रहना यानी खुशी में रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।